कहानी की शुरुआत ली नाम के कार डीलर से होती है। वो एक टनल से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद टनल से अजीब आवाजें आने लगी। ली कुछ समझ पाता इससे पहले ही पीछे से टनल नीचे गिरना शुरू हो गई। उसने तेजी से गाड़ी चलाई, मगर टनल का एक बड़ा टुकड़ा उसकी गाड़ी पर आ गिरा। जब उसकी आंख खुली, वो मलबे के नीचे फंसा हुआ था। उसने तुरंत बचाव दल को फोन किया, लेकिन वो इसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लेकिन जब वो लोग वहां आए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दूसरी ओर से टनल पूरी ढक चुकी थी। ये खबर तेजी से चारों ओर फैल गई। ली की पत्नी सीहू भी इस खबर को देखकर बहुत घबरा गई। दूसरी ओर ली को एक कॉल आया। उसे लगा ये बचाव दल का होगा, मगर ये एक मीडिया वाला था जिसे ली का लाइव ब्रॉडकास्ट करके टीआरपी बढ़ानी थी। तभी डे नाम का रेस्क्यू ऑफिसर वहां आया और रिपोर्टर्स को बुरी तरह जलील करते हुए कहा, अगर ऐसे ही ली को कॉल किया गया तो उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। ये कहकर उसने उन्हें वहां से भगा दिया। फिर उसने खुद ली से संपर्क किया। ली गुस्से में था कि आखिर वो उसे कब बाहर निकालेंगे। डे ने कहा, पहले तो आपको घबराना नहीं है, और क्या आपके पास खाना और पानी है? ली ने बताया उसके पास 2 बोतल पानी और एक केक है जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। डे ने कहा उसे इसी खाने पर 7 दिन निकालना होगा। साथ ही वो सिर्फ दोपहर को ही अपना फोन चालू करे, ताकि उसकी बैटरी कम से कम खर्च हो। इस बीच वो उसे जरूर बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद मीटिंग के दौरान बचाव दल के लोग मिनिस्टर से आग्रह करते हैं कि थोड़ी दूर पर बन रहे टनल का काम रोक दिया जाए, नहीं तो उसमें होने वाले विस्फोट से ली की टनल और ज्यादा गिर सकती है। मिनिस्टर ने तुरंत उस टनल का काम रुकवा दिया। अगले दिन डे एक सहकर्मी को लेकर टनल के अंदर गया, जहां उसके सहकर्मी से गलती से हॉर्न बज गया। उसी वक्त उन्हें ली ने कॉल करके बताया कि उसने हॉर्न की आवाज सुनी है, यानी वो ज्यादा दूर नहीं है। मगर इससे पहले वो कुछ कर पाते, टनल दोबारा से गिरने लगी। डे गाड़ी में बैठा और मलबे से बाल बाल बचते हुए दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही तुरंत डे ने ली को कॉल किया। वहाँ सारे लोग घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि टनल दोबारा गिरने से ली जरूर मर गया होगा, लेकिन खुदकिस्मती से ली अभी जिंदा था। उसने फोन पर बताया कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है। टनल मलबे से और भी ज्यादा ढक चुकी थी, यानी अब उसे बचा पाना ज्यादा मुश्किल होगा। वहां मौजूद उसकी पत्नी को राहत मिली ये जानकर कि उसका पति अभी जिंदा है। अब 3 दिन हो चुके थे। ली अपनी बेटी का केक और केवल एक ढक्कन पानी पीकर अपना काम चला रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो वहां एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो इसे देख हैरान हो गया। तभी एक लड़की के पुकारने की आवाज आई, यानी कि वो यहाँ अकेला नहीं है। वो सावधानी पूर्वक लड़की की कार में गया, जिसका नाम मीना है। वो बुरी तरह मलबे के नीचे फंसी हुई थी। ली ने पत्थर हटाने की कोशिश की, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिला। मीना डरी हुई थी कि वो दोनों यहीं मर जाएंगे, लेकिन ली ने उसे बताया कि घबराओ मत, सारा शहर हमें बचाने में लगा हुआ है। जिसे सुनकर मीना को थोड़ी राहत मिली। अब उसने ली से पानी मांगा। ली के पास वैसे ही बहुत कम पानी था, मगर फिर भी उसने इंसानियत के नाते उसे पानी दे दिया। अब मीना ने ली के फोन से अपनी माँ को फोन लगाया। उसने उन्हें सारी बात बताई और फिर रोते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। फोन कटने के बाद ली अपनी कार में जाके सो गया, मगर सोकर उठते ही वो गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि मीना के कुत्ते ने उसका केक खा लिया था। लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता। मीना की हालत बिगड़ रही थी। अब वो उस पत्थर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने ली से थोड़ा और पानी मांगा। जब ली कार से पानी लेकर वापस आया, मीना अपना दम तोड़ चुकी थी। ली का दिल मानो ये देखकर फट ही जाएगा। उसने पूरी जान से पत्थर को थोड़ा हटाया और देखा कि एक सरिया उसके पेट में घुसा हुआ था। वो ये देख रोने लगा कि आखिर उसने इतने दिन इसे कैसे झेला होगा। अब उसे भी जीने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसने डे को फोन किया और बताया उसके पास ना खाना है ना पानी, उन्हें और कितना समय लगेगा। डे उसे आश्वासन देता है कि बहुत जल्द तुम बाहर आ जाओगे, मगर तब तक तुम्हें खुद का यूरिन पीना होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। फिर हम देखते हैं। ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। वो ऊपर से ली की बताई जगह पे खोद रहे थे, साथ ही टनल के एंट्रेंस से भी खुदाई चल रही थी। इसी तरह पूरे 23 दिन बीत जाते हैं। बर्फ गिरने से काम और मुश्किल हो गया था। इसी दौरान टनल में काम कर रहे आदमी की ब्लेड लगने से मौत हो जाती है। इस खबर से लोग बोलने लगते हैं कि ऐसा ही रहा तो एक आदमी के चक्कर में हमें कई लोगों की जान गंवानी होगी। मगर अच्छी बात ये थी कि ड्रिल का काम पूरा हो चुका था। सब लोग खुश थे कि अब ली को बचा लिया जाएगा।
मगर जब ली से बात की गई तो उसने बताया उसे ड्रिल की आवाज नहीं आ रही है। तब उन्हें पता लगा कि उन लोगों ने गलत जगह ड्रिल कर दिया है। इतने दिनों की उनकी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। ये जानकर ली पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसके अंदर अब जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी सीहू उससे बात करके हौसला देती है कि प्लीज थोड़ा सा हिम्मत रखो, हम जल्द ही तुम्हें निकाल लेंगे। इतना कहते ही ली की बैटरी खत्म हो गई और फोन बंद हो गया। ये देखकर सीहू का दिल टूट जाता है। अब काफी दिन हो चुके थे। फोन बंद होने के बाद किसी को यकीन नहीं था कि ली अभी जिंदा होगा। तभी किनारे के खेमे में एक औरत आकर सीहू को गालियां देने लगती है। ये उसी कर्मचारी की मां थी जो टनल में मर गया था। उसने कहा, ली को बचाने में मेरा बेटा मारा गया, अब तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारा पति मर चुका है। इससे सीहू पूरी तरह टूट गई। इसी बीच वहां एक सरकारी आदमी आया। उसने सीहू को एक फॉर्म पर साइन करने को कहा, जिससे वो लोग बगल वाली टनल का काम शुरू कर सकें। ली के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं था, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तो टनल में विस्फोट होने से उसकी टनल पूरी ढह जाएगी और वो मारा जाएगा। सीहू नहीं चाहती कि कोई और अपनी जान गंवाए, इसलिए उसने साइन कर दिया। फिर वो एक रेडियो स्टेशन गई। उसे लगा ली जिंदा होगा तो रेडियो में उसे जरूर सुन लेगा। उसने बोला कि ली, तुम्हें अब कोई नहीं बचाने वाला, यहाँ सब ने हार मान ली है। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। ली अभी भी जिंदा था। वो ये सब रेडियो पर सुन रहा था। उसके ऊपर जो बीत रही है उसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। अब ली को कुछ ना कुछ करना होगा ताकि वो यहाँ से निकल सके। ऊपर डे ने अभी हार नहीं मानी थी। वो ड्रिल की जगह से टनल के अंदर गया। उसके हाथ में एक खास तरह का माइक था, जिससे अगर ली की आवाज की फ्रीक्वेंसी उसे मिली तो उसे पता चल जाएगा कि ली अभी जिंदा है और वो उसे बचाने के लिए पूरी जान लगा देगा। मगर दूसरी टनल में ब्लास्ट करने का समय हो चुका था, इसीलिए डे को ऊपर खींच लिया गया। मगर इस बीच उसका माइक नीचे ही गिर गया। ली ब्लास्ट से डरकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी माइक तक पहुंच गई। डे ने जब आवाज सुनी तो उसने तुरंत टनल का काम रुकवा दिया। सबको थोड़ी उम्मीद मिली और रेस्क्यू का काम फिर से शुरू हो गया। पूरे 35 दिन बाद सफलतापूर्वक बचाव दल ली को निकालने में कामयाब हो गए। साथ ही मीना का डॉग भी जिंदा बच गया था। बाहर देश भर के रिपोर्टर ली की एक तस्वीर के लिए पागल हो रहे थे। सीहू के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका पति आखिरकार जिंदा बाहर आ चुका था। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी के साथ एक टनल के बीच से जा रहा था। वो बहुत घबरा गया, मगर इस बार वो दोनों हंसते गाते टनल से बाहर आ गए। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर करना न भूले। धन्यवाद।